मेरे प्यारे बच्चों, देखो पिछले वीडियो में माइक बंद हो गया तो कुछ बातें छूट गई थी। ठीक है, जो आपने वो वीडियो भी अपलोड करूंगा। ठीक है, देखना कि कैसा होता है। ठीक है, तो देखो कार्बन था ना, CO2 था। CO2 में यहाँ पे आवाज रुक गई थी। तो देखो शेयरिंग में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको क्या करना है, जो 8 इलेक्ट्रॉन है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 8 इलेक्ट्रॉन। इनको क्या कर दिया, फिर माइक चेक कर लूँ एक बार माइक चेक कर लेता हूं मैं। ओके ऑन है। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो 8 थे, तो ये 8 ने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। यस या नो ना। एक इलेक्ट्रॉन में दो बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, और 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो पता है आपको। अब जो बचा, इसके बाद आपको डायरेक्टली ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसके इस ऑक्सीजन के देखो, ये है ना O डबल बॉन्ड C, इसके सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके सराउंडिंग में 1 2 3 4, इसके सराउंडिंग चेक करोगे आप इस कार्बन के, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। 2 to 4 to 6 to 8, इस वाले के जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके सराउंडिंग में भी कितने आ गए, 8। तो दिस इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। अब एक देखो, उस वीडियो में N3 का करा चुका था, लेकिन मुझे अब फिर से कराना पड़ेगा क्योंकि उसमें क्या हो गया है, साउंड का थोड़ा लैक हो गई है, साउंड रुक गई है। ठीक है, अब आपको थोड़ा मैं करवा के देता हूं। किसका, N3-, वो करवा चुका था लेकिन वहां आवाज रुक गई। क्या है, N3-। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप N3- का स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या बनाओगे, N3- का स्ट्रक्चर। हमेशा दिमाग में रखना, नेगेटिव जब भी दिया होगा केमिस्ट्री में, उसका मतलब होता है एडिशन, उसका मतलब होता है एडिशन। जब भी पॉजिटिव दिया होगा, इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। क्या होता है, घटाना। एडिशन मतलब जोड़ना, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, प्लस का मतलब है घटाना और माइनस का मतलब है जोड़ना। तो आपको N3- है, पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के 5 × 3, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 and 5 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 × 3 -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो N1 = 16। नेक्स्ट आपके सामने ये है, आपको कैलकुलेट करना है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद कितने बचे इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या होगा, NH × 2 प्लस N अदर × 8। हाइड्रोजन है, नहीं है, तो हाइड्रोजन × 0 है तो × 2 प्लस N अदर कितने हैं, 3 × 8, दैट इज द 24। अब आपको N3 कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा, N2 - N1। N2 आपका कितना आया, N2 आपका कितना आया, 24, और N1 कितना आपका 16। तो ये कितना बचा, 8। ये कितना बचा, 8। अब आपको N4 कैलकुलेट कराना है, दैट इज द N4 कैलकुलेट करना है। तो N4 N1 - N3, N4 = N1 - N3, 16 - 8, तो N4 इज द 8। N4 क्या हो जाएगा आपका, 8। N4 क्या हो जाएगा, 8। मेरे प्यारे बच्चों, इसको टारगेट करेंगे। नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन को मैंने ऐसे रख दिया, 3 नाइट्रोजन को ऐसे रख दिया। अब क्या है मेरे पास, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8। तो हमेशा जब भी 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन का डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन का डबल बॉन्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है प्रत्येक एटम का। इसके सराउंडिंग में, ये तो इसके सराउंडिंग में होगा, दैट इज द 4 पहले से है इस पे, तो 5 6 7 8। इसके सराउंडिंग में 2 to 4 to 8, इसके 8 ये कंप्लीट है। इस वाले के सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में कितने हैं, 2 to 4, इसके सराउंडिंग 4 है, तो 5 6 7 8। ये नेगेटिव हम थोड़ा आगे बात करेंगे, नेगेटिव किस पे होगा। देखो ये मैं करा चुका था, लेकिन वहाँ क्या हो गया, वीडियो की आवाज नहीं आई। ठीक है, तो इसने मुझे ये फिर से कराना पड़ा। एक आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, CO3 2 नेगेटिव। नेक्स्ट किसका है, कार्बोनेट का, CO3 2 नेगेटिव। अब मैं थोड़ा इसको इजी कर रहा है, इजी मतलब मैं ये बार बार लिखने वाली चीजें नहीं कर रहा। CO3 2 नेगेटिव है, क्या है, CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। ओके, कार्बोनेट है, क्या दे रखा है, CO3 2 नेगेटिव। तो करो फटाफट, CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। तो कार्बन का कितना होता है, 4 प्लस ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 6 रेजा 6 × 3 माइनस है
तो ये क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस के 2, 4 प्लस 18 प्लस 2, 18 और 2 20, इधर 24। तो जो आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया N1 जो आपका आया वो कितना आया 24। अब आपको N2 कैलकुलेट करवाना है, तो ये क्या है NH इंटू 2 प्लस N अदर इंटू 8। NH आपके पास कोई नहीं है, 0 इंटू 2, हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन वाले हैं ही नहीं। N अदर कितने हैं, 3 और 1 4, तो 4 इंटू 8, तो ये क्या हो जाए 0 इंटू 2 0 इंटू 2 बराबर 0, और N अदर कितना हो जाए 8 4 जा 32, कितना हो जाएगा, दैट इज द 32। यस या नो बताओ भाई। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन N2 माइनस N1, 32 माइनस 24, N2 के 32 माइनस 24 कितना हो जाएगा, अरे 8 का 8 8 16 8 24 8 चौक 32, कितना आ जाएगा 8। अब आपको ना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, N4 इज द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा N1 माइनस N3, N1 की वैल्यू कितनी आई 24 माइनस N3 की वैल्यू कितनी आई 8, कितनी आई N1 माइनस N3, तो ये कितना आ जाएगा 8, कितना बचा 16, कितना बचा 16। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा डायग्राम बनाओ इसका, क्या बनाओ डायग्राम। आपके पास है CO3, तो मेरे प्यारे बच्चों जो कम में है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, ये इसको सेंट्रल एटम बना दो और 3 ऑक्सीजन को ऐसे कर दो, दिस इज द ऑक्सीजन। ये क्या है 3 ऑक्सीजन, यस या नो। अब आपके पास क्या है 3 ऑक्सीजन, ये रहे। नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन N3 को हमेशा टारगेट करना है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं 8, तो 8 को इक्वली डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ क्या कर दो ऐसे कर दो 6 to 8। अब देखो क्या होगा, ये ऐसा है, यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन ने क्या बना दिया डबल बॉन्ड, यस या नो। यहाँ पे कार्बन और यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। अब कुछ नहीं करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसके सराउंडिंग में 2 और 2 4। अरे पीछे समझ रहे हो ना, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ कि टाइम बचा आपका, आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। तो 1 4 है, 5 6 7 8, तो इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 8 कंप्लीट। कार्बन के सराउंडिंग में देखो 4 2 और 2 4 तो खुद पे है, 4 और 2 6 और 2 8, इसके तो 8 कंप्लीट है। अब ऑक्सीजन के देखो, इस वाले ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 1 और 2, ये 2 होंगे ना इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग में, ये 2। अब कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे 1 2 3 4 5 6 और 2 8, समझ आ रहा ना आपका। 2 ये रहा और 6 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें और कर दिए, तो 8 तभी तो इसके सराउंडिंग में आया। इस वाले ऑक्सीजन का 2 यहाँ से है, अब कितने चाहिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब निगेटिव किस पे होगा ये थोड़ा आगे नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं। आप फटाफट पहले इन एग्जांपल को करो, क्या करो जल्दी जल्दी इन एग्जांपल को लगाओ 1 NO3 1 माइनस है, क्या है NO3 1 माइनस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे से कर रहे हो क्या, ठीक है, तो फोटो ले ले मेरी यार, ठीक है। NO3 1 माइनस क्या है, NO3 पे 1 माइनस, NO3 पे 1 माइनस, NO3 पे 1 माइनस। चलो करो फटाफट, आप मेरे से पहले कर दो, अब आप मास्टर हो गए हो, ये मत कहना हमें नहीं आता। क्या है NO3 पे 1 माइनस, नाइट्रेट आयन, दिस इज अ नाइट्रेट, दिस इज द नाइट्रेट। और NO2 पे 1 निगेटिव, दैट इज अ नाइट्राइट, ITE नाइट्राइट, और दिस इज ATE। तो क्या कह रहा है NO3 पे 1 निगेटिव, जो दिया हुआ है NO3 पे 1 निगेटिव। N1 सबसे पहले, दिस इज अ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वर्ड आएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 5, एक ऑक्सीजन का होता है 6, ऐसे हैं 3 + 1, ठीक है, तो 6 3 जा 18 और 19, दैट इज 24। ये कितना आएगा N1 इज द 24। अब नेक्स्ट आपके सामने NH इंटू 2, तो ये तो है ही नहीं हाइड्रोजन, तो इसको तो लो ही मत। N अदर इंटू 8, अदर कितने हैं 3 और 1 4, तो 4 इंटू 8 दैट इज 32, ये कितना हो जाएगा 32। अब आपका है N3 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, अरे भाई आप इतनी जल्दी करने की कोशिश करना है एग्जाम में, क्योंकि दिमाग की दही बनानी होती है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। N3 इज द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो बहुत ईजी है। N2 में से N1 को घटा दो, तो N2 कितना है 32, 24 घटा दो 24, तो कितना हो जाएगा 8। अब आपको N4 कैलकुलेट करना है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो N1 माइनस N3, N1 कितना है
24, N1 कितना है 24, N4 क्या है आपका N1 माइनस N3, ये 24 है N1, N3 कितना है आपका N3 इज 8, तो N4 कितना हुआ बोलो 16, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 14 में से 6 गया 8 1। अब देखो नाइट्रेट है, ऐसा कर दो ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ऑक्सीजन ये रहे, क्या रहे ये है नाइट्रोजन, ये 1 ऑक्सीजन ये 2 ऑक्सीजन ये 3 ऑक्सीजन। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं 8, तो मैंने ऐसा कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ने तो डबल बॉन्ड बना दिया, इस वाले ने क्या कर दिया N डबल बॉन्ड O। अब देखो इस वाले के साथ क्या है सिंगल बॉन्ड, इस वाले के साथ सिंगल बॉन्ड, देखो क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है 4 6 और 8। अब क्या करो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो, कितने इसके सराउंडिंग में, सेंट्रल के तो 8 हो गए ना, सेंट्रल वाले के तो 8 सबसे पहले ही करने हैं एक झटके में, उसके बाद और चेक करने, इसके 8 हो गए, ऑक्सीजन के 2 to 4, तो अब कितने चाहिए इसको, इस ऑक्सीजन को कितना 5 6 7 8, 5 6 7 8, इस वाले को 2 तो यहाँ से है तो कितने चाहिए 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स क्या 3 लोन पेयर इस पे। अब इसका इस वाले के 2 तो ये रहे, अब कितने चाहिए 4 5 6 7 और 8, ठीक है 2 4 2 और 2 4 2 6 और 2 8, तो 3 ये रहे। ओके ये निगेटिव किस पे होता है आगे बात करेंगे, एक कोऑर्डिनेट होगा एक नेगेटिव होगा, ये आगे बात करेंगे, ठीक है एक अपना कोऑर्डिनेट होगा और एक अपना नेगेटिव होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा एक नेगेटिव होगा, ये बातें थोड़ा आगे सीखते हैं, ठीक है। आई होप आपके इतने स्ट्रक्चर में समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट तो फाइनल कर देता है अब आपका, सपोज O3 दे रखा है ओजोन, ठीक है दिस इज लास्ट क्वेश्चन, आपके इससे ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। O3 दे रखा है, क्या दे रखा है O3 ओजोन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड अब आप सब कर दोगे। O3 दे रखा है ओजोन, O3 यस या नो, O3 दे रखा है, तो पहले N1 इज द नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ टोटल VE, तो O3 में कितना हो गया 6 3 जा 6 into 3 18, तो N1 आपका क्या आ जाएगा 18। अब आपको N2 कैलकुलेट करना है, N2 क्या था NH into 2 प्लस N अदर into 8, तो N2 NH तो 0 है प्लस N अदर कितने हैं 3 into 8, तो N2 आपका क्या आ गया 24। नेक्स्ट आपका N3 कैलकुलेट करना था, दैट इज अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या था शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है N2 माइनस N1, तो N3 आ जाएगा आपका कितना 24 माइनस 18, तो दैट इज अ 6, दैट इज द 6। 18 में से 24 गया 6, ठीक है 24 में से 18 गया 6। अब आपको N4 कैलकुलेट करना है, दिस इज द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको दिख रहा है, तो जो N4 होता है वो क्या होता है N1 माइनस N3, 1 में से आपको 3 घटाना है, जो आपका शेयर्ड आया जो टोटल में से शेयर्ड को घटा दो, तो N4 N1 कितना आपका 18, ये शेयर्ड में कितना है 6, तो 6 घटा दो, तो N4 कितना आ गया 12। अब आपको क्या करना है O3 दे रखा है, 3 O को ऐसे दिखा दो। अब देखो शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन को इक्वली 1 2 3 4 5 6 कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना, चलो ये है। अब आपको क्या बचा, अब कुछ नहीं देखना आपको, देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, अब आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसके ऑक्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 यहाँ से है, तो 5 6 7 8, 4 तो ये रहे 2 बॉन्ड के 5 6 7 8, इस वाले के चेक करने के सेंट्रल के, तो इसके तो 8 कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो इसको कितने चाहिए अब 6 7 8, इसको ये चाहिए। अब इस कॉर्नर वाले के गए इसके चेक करने, 1 2 तो थे 2 तो ये रहे 4 5 6 7 8, ये आपका क्या हो गया दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ O3, ये किसका हो गया O3 का स्ट्रक्चर। आगे बात करेंगे ये कोवैलेंट है कोऑर्डिनेट है, इन सब की आगे बात करेंगे, ठीक है। दिस इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो आपके जो भी क्वेश्चन बने उन क्वेश्चन को अब आप लगाना है एनसीईआरटी के 100% होंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना।